हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने लास्ट हमारा टॉपिक था यदि V1 और V2 के मध्य बना कोण थीटा हो तो आपेक्षिक वेग की गणना करना। अब हम हमारे अगले क्लास की तरफ चलेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है t वें समय में तय की गई दूरी। मान लेते हैं कोई कण एक समान त्वरण a से गतिशील है। यदि t समय में उसका विस्थापन st तथा t-1 समय में उसका विस्थापन st-1 है, तो हम जानते हैं गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो t समय में तय दूरी st कहूँगा, तो t है तो एज यूजुअल ut प्लस हाफ at स्क्वायर और t-1 समय में तय दूरी, तो st-1 इज इक्वल टू ut के जगह में t-1 रखेंगे और प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो t वें सेकंड में तय दूरी बराबर होगा st-1। हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, आ जाएगा ut माइनस प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ब्रैकेट कर देंगे ut-1 प्लस हाफ at-1 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं हम, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ut माइनस u प्लस हाफ, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़कर मैं इसके साथ गुणा भी करते जाऊंगा, प्लस 1/2a माइनस 1/2a इंटू 2t, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा ut प्लस u माइनस हाफ at स्क्वायर माइनस हाफ a माइनस क्या बचा at। आप देखेंगे ut से ut कैंसिल हुआ, हाफ at स्क्वायर से हाफ at स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारा बचा u। तो पॉजिटिव वाले को पहले यहाँ पर तो माइनस तो भी प्लस होगा, प्लस at लिखा माइनस हाफ a, तो आप देखेंगे u प्लस a दोनों में a कॉमन है तो आया t-1 ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 2t a इंटू 2t-1 और अपॉन में क्या आएगा 2, तो बाई 2 होगा। यही होता है t वें समय में सेकंड में तय दूरी का व्यंजक। आप देख सकते हैं दैट इज ओनली फॉर कैलकुलेशन बेस्ड है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है गति के समीकरण की व्युत्पत्ति है। गति के समीकरण की व्युत्पत्ति के अंतर्गत हम गति का प्रथम समीकरण लेकर चलेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये होता है गति का प्रथम समीकरण। मान लेंगे, माना कि कोई
कण एक समान त्वरण a से गतिशील है यदि उसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात उसका वेग v से u से v हो जाता है, तो हम जानते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण तो ए होता है एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग बटे माइनस प्रारंभिक वेग, और समय अंतराल टी होता है। हम पीरियड गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो माइनस यू इस तरफ आ जाएगा तो प्लस यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये होता है हमारा गति का पहला समीकरण का व्युत्पत्ति। इसी प्रकार से हम गति के द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की तरफ चलेंगे। बोलेंगे माना कि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है t समय पश्चात वह s दूरी तय करती है और उसका एक समान त्वरण क्या होता है, a होता है, तो हम जानते हैं औसत वेग बराबर, औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग बराबर होता है कुल वेग बटे जितना वेग है उतने की संख्या। तो दो वेग होते हैं v प्लस यू बटे 2, और चूंकि हम जानते हैं अभी पहले पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v का वैल्यू मैं रख दूंगा औसत वेग v ए वी, औसत वेग इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2, यू हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2। दो का दोनों से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, u बचेगा और ये बचेगा हाफ ए टी। अब हम जानते हैं t समय में तय की गई दूरी बराबर होता है क्या, औसत वेग गुना समय। तो औसत वेग तो हमने निकाला है, क्या निकाला है, और दूरी मतलब s होता है u प्लस हाफ ए टी, और समय तो हम जानते हैं t होता है, तो s इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम पाएंगे हमारा गति का द्वितीय समीकरण। तो ये था गति का पहला और दूसरा समीकरण जो आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं इसको। हाँ, अब गति के तृतीय समीकरण की तरफ चलेंगे जो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसकी व्युत्पत्ति की तरफ चलेंगे क्योंकि वी नो दैट क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर 1 वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ t, हमने t का मान निकाला है, और सेकेंड
इक्वेशन होता है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल, है ना, वैल्यू ऑफ टी पुट इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में टी का वैल्यू को पुट करने पर हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे s इज इक्वल टू यू, टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। सो s हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए, और इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी, और इसका जो अपने स्क्वायर लेके आएगा ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल होगा, तो s इज इक्वल टू बचा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी अपॉन 2a, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो 2a होगा, और a से a को कट करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2uv माइनस यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर, और 2a से 2a कट होगा तो 1 आएगा, तो 1 से सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही रहेगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। तो हम देखें कि वैल्यू कट हो रहा है, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, पीरियड गुना करूँगा तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसलिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये होता है गति का तृतीय समीकरण, आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे, अभी सामान्य विधि से हमने गति के समीकरणों को हल किया, अब हम ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे, जिसके अंतर्गत गति का पहला समीकरण लूंगा और सबसे पहले एक ग्राफ बनाऊंगा, वेग समय ग्राफ, जिसमें इस प्रकार से ढलान रहेगी, और ये हो जाएगा यहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसे मैंने u कहा, और वस्तु का फाइनल वेलोसिटी v हुआ। तो हमने देखा ये समय अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, और ये वेलोसिटी को, वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, a b c d e, थीटा ये स्लोप बनाता है। आपने देखा कि ये टाइम को बता रहे थे, टाइम है इतना से इतना, टाइम को रिकवर कर रहा है, तो ये जब मैंने इतना वैल्यू को फाइंड करना है ई एफ की वैल्यू, तो पूरे v में क्या माइनस करना पड़ेगा, u, तो ये इतना मान आएगा, तो आमने सामने की भुजा आप देखेंगे v माइनस क्या होगी, तो v होगी। तो एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट करता हूँ, क्या होगा, ए बी ई, नीचे में आमने सामने की भुजा, तो ये भी t होगी, और ये हो जाएगा v माइनस यू, ये थीटा है, ये स्लोप को बता रहा है। तो माना कि आप बता सकते हैं प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात इसका वेग क्या है, x, u से क्या हो जाता है, v हो जाता है, तथा ये एक समान त्वरण a से गतिशील है। तो ढाल या प्रवणता संपूर्ण त्रिभुज
ए बी ई में tan थीटा इज इक्वल टू ए, क्योंकि ढाल उसकी स्पर्शा के बराबर होता है, हमने व्यंजक में किया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे आधार क्या होता है बीई, हम देख चुके हैं चित्र में। तो ए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन बी की वैल्यू t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, इसलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप देख सकते हैं यह गति का कौन सा पहला समीकरण है जिसकी ग्राफी विधि से हमने इसका क्या किया है, व्युत्पत्ति किया है। माना कि जो मैं चित्र वर्णन बताता हूँ उसे विशेष ध्यान रखा करें। पहले रेखा चित्र बनाया, उसके बाद चित्र वर्णन, जो चित्र में जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है उस डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ही व्यंजक जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन को हम ड्रॉ करते हैं। अब हम गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति की तरफ चलेंगे। तो गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति के लिए देखो, जब तक प्रथम समीकरण की हमने व्युत्पत्ति किया था तो त्रिभुज किया था। अब हम द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। एक त्रिभुज लेंगे और एक चतुर्भुज लेंगे, दोनों का क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। और जब हम तृतीय समीकरण को ऐड करें, जब बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है जिसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। मैं तीसरा वाला नहीं बताऊंगा, ये आप अपने से करेंगे और बुक में भी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा ट्राई करें। जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे नहीं बनेगा। मैं दूसरा बता रहा हूँ किंतु तीसरा आप बनाएंगे। यहाँ पर t समय में तय की गई दूरी बराबर इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल धन आयत, कहाँ से, यहाँ से चालू करूंगा, बी डी ओ ई का क्षेत्रफल। हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार। आधार क्या है बीई इंटू ऊंचाई है ए बी प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया ओडी इंटू चौड़ाई हो गया ओई। आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार हम वैल्यू मान रखेंगे। बीई बी का मान बी दिखाई पड़ रहा है और ए बी का मान बी माइनस यू दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर यहाँ पर ओडी की वैल्यू डी दिख रही है और ओ ई का वैल्यू यू दिख रहा है, तो यू टी। और चूंकि आप जानते हैं चूंकि v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है t होता है। और यहाँ पर यह गुना करें, यहाँ हम ए टी होता है v माइनस यू इज इक्वल टू गति के प्रथम समीकरण से। तो s इज इक्वल टू 1/2 t और इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए टी प्लस ये हो गया यू टी। हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, इसलिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये हमको गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त होता है, जो आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको गति के तीनों समीकरण को नॉर्मल मेथड से, फिर गति के दो समीकरणों को ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको बताया है। तीसरा आपको बनाना है। तीसरे में आप समलंब चतुर्भुज लेंगे। समलंब चतुर्भुज बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ये फार्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा गाइडलाइन बुक से ले लेंगे तो ये आसानी से आपका हल हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अवकलन के सूत्र याद करने पड़ेंगे जो कि बुक में दिए हुए हैं। यदि आप अच्छे से याद करते हैं तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा, क्योंकि सूत्र याद होगी तभी अगली क्लास आपको समझ में आएगी। मैं अगले क्लास में अवकलन और समाकलन के बारे में बात करूँगा, जो आगे के टॉपिक में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जो भी
हमें मदद करेंगे भविष्य के लिए। तो उस सूत्र को आप जरूर याद करें, मेरे वीडियो को जरूर देखें और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।